नमस्कार। इन सूफ़ी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये कहानी है महान लाइब्रेरी अलेक्जेंड्रिया की। जब वो जल गई थी, उसकी सारी पुस्तकें सब नष्ट हो गईं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि एक पुस्तक बची रह गई। अधजली पुस्तक एक गरीब आदमी को मिलती है। वो गरीब आदमी मुश्किल से तो पढ़ ही पाता है, लेकिन फिर भी इस सामान्य सी किताब में उसे कुछ मिल जाता है। उसे उस किताब की जिल्द में छुपा हुआ एक मानचित्र मिल जाता है, जो मानचित्र है पारस पत्थर का। उसमें नक्शा बना है कि कहाँ पर पारस पत्थर पाया जा सकता है, और साथ में सूचना की तरह लिखा भी हुआ है कि कैसे उस पत्थर को पहचाना जाएगा। तो कहानी कहती है कि उस मानचित्र में लिखा है कि काले समुद्र की तट पर कुछ पत्थर बिखरे हुए हैं, कुछ क्या बहुत पत्थर बिखरे हुए हैं। उनमें एक पत्थर पारस पत्थर है। पारस पत्थर जो किसी भी धातु को अगर छुए तो वो धातु सोना हो जाती है। अब उसकी निशानी ये है कि बाकी जो पत्थर हैं वो तो सब ठंडे हैं, और ये एकमात्र ऐसा है जो छूने में गुनगुना लगेगा। वैसे देखने में तो सारे पत्थर एक जैसे ही होंगे, लेकिन अगर इसका रहस्य पता करना है तो उन्हें स्पर्श करना होगा, उन्हें हाथ में लेकर देखना होगा, उसे अनुभव करना होगा, उसे कुछ देर हाथ में संभालना होगा। तब पता चलेगा कि ये ठंडा है या गर्म है, गुनगुना है, इसमें ऊष्मा है, इसमें जीवन है। तो जब उसे ये पता चल जाता है कि काले सागर के तट पर कुछ पत्थर बिखरे हुए हैं, जिनमें से एक पत्थर पारस पत्थर है, तो वो अपने सब कुछ जो भी पास में होता है सब बेच बाच के कुछ पैसे इकट्ठे करता है और अपनी यात्रा की व्यवस्था जुटाता है। फिर एक दिन वो निकल पड़ता है अपनी यात्रा पर। काले समुद्र के किनारे वो पहुंचता है तो वो देखता है कि एक जैसे हजारों पत्थर वहां बिखरे हुए हैं। देख के वो सोचता है कि अब क्या करें, कैसे करें। एक पत्थर को उठाता है, देखता है वो ठंडा है, उसे फेंक देता है। दूसरा उठाता है, वो भी ठंडा, उसे भी फेंक देता है। तभी वो सोचता है कि इस तरह अगर वो एक एक पत्थर को उठाता गया, फेंकता गया, तो ऐसा ना हो कि वो एक ही पत्थर को थोड़ी थोड़ी देर में बार बार उठाता रहे, और इस तरह तो वो एक दुष्चक्र में फंस जाएगा और सारे पत्थरों की वो जांच नहीं कर पाएगा, सारे पत्थरों को वो छू नहीं पाएगा, उनसे वो मिल नहीं पाएगा। तो एक और विचार उसके दिमाग में आता है कि वो एक पत्थर को छुए, जो पत्थर उसे ठंडा मिले उसे वो समुद्र में फेंक दे। इस तरह वो एक एक पत्थर को उठाता है, देखता है वो ठंडे हैं और उन्हें वो समुद्र में फेंक देता है। फिर एक और उठाता है, देखता है ठंडा है, फेंक देता है। इस तरह उसका पूरा दिन निकल जाता है, हफ्ता निकल जाता है, महीना निकल जाता है, और वो लगा रहता है। एक पत्थर उठाता है, देखता है ठंडा है और वो फेंक देता है। इस तरह वर्ष बीत जाते हैं, 3 वर्ष बीत जाते हैं, और उसके पास बस एक यही काम कि पत्थर को उठाए, देखे वो ठंडा है और उसे फेंक दे। लेकिन आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर लगातार सालों साल एक ही काम करता रहे तो क्या होगा, उसकी आदत बन जाती है। और एक दिन ऐसा भी आता है कि जब वो उठाता है पत्थर को और देखता है कि वो पत्थर गर्म है, गुनगुना है, उसमें ऊष्मा है, लेकिन उसके हाथ यांत्रिक व्यवस्था के अनुसार उसे भी पानी में फेंक देते हैं। फेंकने के बाद उसे ध्यान आता है कि अरे ये तो गर्म पत्थर था, ये तो गुनगुना पत्थर था, ये तो जीवित पत्थर था। लेकिन अब वक्त गुजर चुका था, देर हो चुकी थी, वो उस पत्थर को समुद्र में फेंक चुका था। तो ये थी छोटी सी कहानी। सूफी कहानियों की एक यही खास बात है कि वो अचानक से खत्म हो जाया करती हैं और हमें चौंका देती हैं, मजबूर कर देती हैं अपने भीतर टटोलने के लिए कि ये कहानी क्या कह गई,
कहाँ इशारा कर गई। तो देखें, हम भी अपने जीवन में ऐसा ही तो करते हैं। लोगों से मिलते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, पाते हैं वो ठंडे हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, और से मिलते हैं वो भी ठंडे। इस तरह ठंडे लोगों से मिलते मिलते हम उनको छोड़ने का अभ्यास बना लेते हैं। और एक दिन कभी जब कोई एक जिंदा व्यक्ति भी मिलता है तो हमारी आदत ऐसी हो चुकी होती है कि हम उसे भी छोड़ देते हैं। जहां से हमें जीवन की कुछ ऊष्मा मिल सकती थी, प्रकाश की कुछ किरणें मिल सकती थी, लेकिन हम अपनी आदत से मजबूर हो जाते हैं, हम उसे भी छोड़ देते हैं। और जब छोड़ देते हैं तब महसूस होता है, तब ग्लानि होती है कि हमने क्या छोड़ दिया। और ये तो हुई औरों की बात, कभी अपने आप को भी देखें, अपने भीतर भी टटोलें तो हम पाएंगे कि हम भी ऐसे ही ठंडे भाव से, अनमने मन से लोगों से मिलते हैं। इसीलिए तो वो भी हमें ठंडे ठंडे मालूम पड़ते हैं। हम अपने मतलब से मिलते हैं, अपने स्वार्थ से मिलते हैं, तो वो भी हमें वैसे ही मिलते नजर आते हैं। कभी हम अगर अपने हृदय में छिपे पारस पत्थर के साथ लोगों से मिलें, उस ऊष्मा के साथ मिलें, उस जीवन के साथ मिलें, उस जिंदा दिली के साथ मिलें, मिलने के भाव से मिलें, किसी मतलब से ना मिलें, तो हम भी पाएंगे कि लोगों के अंदर भी वो पारस है, वो ऊष्मा है, वो जीवन है, जिससे मिलने पर खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। तो अपने अंदर भी ऊर्जा को समेटें, इस बिखरी हुई ऊर्जा को, इस सोती हुई ऊर्जा को जगाएं, अपने जीवन को और जीवंत करें। तो देखेंगे आप जिससे भी मिलते हैं उसके अंदर की जीवंतता आपको छू लेगी। जिस धरातल पर हम होते हैं, जिस आयाम में हम होते हैं, हम दूसरे व्यक्तियों से भी उसी आयाम में मिलते हैं। जितनी गहराई हमारे अंदर होती है उतनी ही गहराई में हम दूसरे को देख पाते हैं। जितना प्रेम हम अपने आप को करते हैं उतना ही प्रेम हम दूसरे को दे पाते हैं। तो इसके पहले कि हम दूसरे पत्थरों को टटोलें और शिकायत करें कि ये तो ठंडे हैं, हम देखें कि हमारे भीतर का पत्थर जो है, जो वो पारस मणि है, क्या वो जगी हुई है, क्या वो जीवंत है। जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या वो हमारे पास में होती है, या कोयले का ठंडा टुकड़ा हमारे हृदय में होता है। तो जगाएं अपनी पारस मणि को और एक जीवंतता से भर जाएं, जीवन प्रफुल्लता से उल्लासमय हो जाए। तो जब भी मिलेंगे, जहां भी मिलेंगे, जिससे भी मिलेंगे, उसकी पारस मणि आप भी देख पाएंगे, और उससे संबंध जब बैठता है तो आनंद मिलता है, प्रेम मिलता है। तो यूं ही मिलते मिलाते रहें अपनी पारस मणि के साथ में। जब भी मिले अपने हृदय से मिले, ये सोच के मिले कि मैं प्रेमपूर्ण हूं, शांतिपूर्ण हूं। और तब जब आप मिलेंगे तो दूसरा भी प्रेमपूर्ण, शांतिपूर्ण होगा, आपको मिलके प्रसन्नता देगा, अपनी ऊष्मा देगा। तो ऐसे ही बांटें अपने प्रेम को, अपने जीवन को, अपनी जीवंतता को, अपने उत्सव को, अपने प्रसाद को। नमस्कार।